हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल आरपीएससी नॉलेज मेक्स इंटेलिजेंस। आज के इस वीडियो में हम 8 मई से लेकर 15 मई तक राजस्थान की जितनी भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सिर्फ वही बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने जो है एक वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया है। आप चाहते हैं उसे देखना अगर तो मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि वर्तमान में चर्चा में है। हालांकि लागू तो पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में चर्चा में है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, एक मुश्त समझौता योजना। ये जो योजना है 2020-21 में शुरू की गई थी। इसमें ये प्रावधान था कि कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के लिए जिसने भी जो लोन लिया है 1 जुलाई 2019 तक के जो ऋण हैं, अगर आपने नहीं चुकाए हैं तो अगर आप वो चुका देते हैं तो 50% तक का जो ब्याज की छूट है वो आपको इसमें प्रदान की जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट की ये योजना है। तो ये योजना है वो 31 मार्च 2021 तक लागू थी, लेकिन वर्तमान में जो इसकी अवधि है उसको बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। और इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो भूमि विकास बैंक है। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में जो है वो ये योजना संचालित है। और राजस्थान में जो सहकारी क्षेत्र का जो ढांचा है बैंकों का वो कुछ इस तरीके का है, जिसको हम अभी देखते हैं। सबसे नीचे जो है वो है भूमि विकास बैंक। और सेकंड नंबर पर जो है वो है सेंट्रल बैंक, जो कि जिला स्तर पर है। और सबसे ऊपर अपर बॉडी जो है वो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपर लेवल पे होगा, नहीं, जिला स्तर पर है। ठीक है, आगे हम जो अगली न्यूज़ है उसको देखते हैं। वो क्या है? ये है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी लागू हुई है और सभी को, अपने सभी प्रदेशवासियों को बीमा प्रदान करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य भी बना है। ठीक है, तो ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये 1 मई 2021 से लागू हुई थी। इसमें क्या प्रावधान है? 5 लाख का जो बीमा है प्रति परिवार के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो अभी हाल ही में कोविड-19 के लिए 3 स्पेशल पैकेजेस जारी किए गए हैं। पहले तो क्या प्रावधान था कि 2000 से 4000 तक आपको इसमें कोविड-19 अगर हो जाता है तो राशि आपको प्रदान की जाएगी। इसमें जो सारी सुविधाएं हैं, जैसे आपको दवाइयां हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जो भी चाहिए, बेड हैं हॉस्पिटल में, आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन अब जो है इस पैकेज में इस राशि को बढ़ा दिया गया है, जो कि 5000 से 9000 इस राशि को कर दिया गया है। और इस योजना में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए कोविड-19 के लिए स्पेशल जो है निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था की गई है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। इस न्यूज़ को जो हम पहले वाले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। तो अगली न्यूज़ हम देखते हैं कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना। क्या है ये योजना और चर्चा में क्यों है, इसको हम देखेंगे। तो ये जो योजना है अभी की नहीं है, 1999-2000 में जो ये योजना स्टार्ट हुई थी। और इम्पॉर्टेंट अभी ये इसीलिए है क्योंकि राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे जो कि आया है उसमें भी इस योजना का उल्लेख है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट अपने आप हो जाती है। और मुख्यमंत्री हैं जो है हमारे, उन्होंने बजट में ये घोषणा की थी कि जो 2021-22 के बजट में ये घोषणा की थी कि स्थानीय क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको अपने जो स्थानीय क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए 1.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ करने का प्रावधान किया गया था, बजट में ऐसा प्रावधान किया गया था और उसको हाल में जो है वो मंजूरी दे दी गई है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो विधायकों के लिए जो राशि है 2.25 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दी गई है। ठीक है, और वर्तमान में इसमें ये प्रावधान कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए स्पेशल प्रोविजंस भी किए गए हैं कि जो सीएम रिलीफ फंड है उसमें 3 करोड़ की राशि जो प्रत्येक विधायक है उनसे ली जाएगी। तो यानी कि टोटल 600 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सीएम रिलीफ फंड में इसके तहत जमा होगी। और ये ली क्यों जा रही है? जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो वैक्सीनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वहाँ से फ्री वैक्सीनेशन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है कि राजस्थान में जितने भी युवा हैं उनका जो है फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो उसमें जित लोगों से अपील की जा रही है, जितने भी भामाशाह हैं या जो विधायक हैं वो लोग इसमें जो है योगदान दे रहे हैं फ्री वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। और इस योजना की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये भी है कि इसमें जो प्रोविज़न है वो ये है कि SC ST जो हमारी कास्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसमें 20% जो है उनके ऊपर ही खर्चा करना होगा, ठीक है। ये योजना है वर्तमान में इम्पॉर्टेंट है, बजट में घोषणा की गई थी, राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका उल्लेख है और हाल ही में मंजूरी मिल चुकी है। तो आप यकीन मानिए कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये जो चीज़ है, ये जो आंकड़ा है 2.25 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक जो बढ़ चुकी है, ये डेफिनेटली पूछा जाने वाला है, इसको मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो न्यूज़ है उस पर देखते हैं। राजस्थान में जो 2 मेडिकल कॉलेज है उनका शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। कहाँ कहाँ हुए हैं ये? एक तो हुआ है गंगानगर में और एक हुआ है चित्तौड़गढ़ में। एक हुआ है गंगानगर में, एक हुआ है चित्तौड़गढ़ में। और ये जो योजना है मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की, कि हमारा मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बन पाए, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें योगदान देती है और राजस्थान गवर्नमेंट भी इसमें योगदान देती है। तो दोनों का जो रेशो है वो 60-40 का रेशो है। 60-40 का रेशो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये स्टेट गवर्नमेंट का है। 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी कॉलेज को बनाने में और 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। और 2 वर्ष में ये जो है वो मेडिकल कॉलेजेस बनके तैयार हो जाएंगे और प्रस्तावित है वर्तमान में राजसमंद में, जालौर में और प्रतापगढ़ में प्रस्तावित है। आगे ना आगे कहीं ना कहीं इनका भी शिलान्यास होगा और ये भी चर्चा में रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम न्यूज़ कवर करते हैं पालनहार योजना। ये योजना बहुत अच्छी है उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं या जिनके माता पिता किसी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त थे और उनको वर्तमान में सज़ा मिल रही है और उनके बच्चे ठीक ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को ठीक ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं, या कोई विडो मदर है, उनके लिए ये जो योजना है ये शुरू की गई थी राजस्थान में 8 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी। अभी की नहीं है, 8 फरवरी 2015 में शुरू हुई थी। लेकिन डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। 8 फरवरी 2005 से जो है ये शुरू हुई थी और इसमें क्या प्रोविज़न है? ये प्रोविज़न है कि 5 वर्ष की उम्र तक जो 500 रुपये पर महीना एक बच्चे को दिया जाएगा और 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। और जैसे बच्चे हम स्कूल भी जाते हैं तो यूनिफॉर्म होती है, स्वेटर, शूज़, ये हर साल नए नए चाहिए होते हैं। तो 2000 जो रुपीज़ है वो पालनहार योजना के तहत दिए जाएंगे। लेकिन इसकी 2 शर्तें भी हैं। 2 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त तो ये है कि 2 वर्ष का जब बच्चा होगा तो उसको आंगनवाड़ी केंद्र में आपको भेजना होगा, अनिवार्य है ये शर्त। और जब 6 वर्ष का हो जाता है तो आपको स्कूल भी भेजना होगा। मतलब सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो आपको पैसा दिया जा रहा है उसका पूरी तरीके से बच्चे के विकास में ही यूटिलाइजेशन हो। ऐसा नहीं है कि जिसको पालनहार अधिकृत किया गया है वो उनका पैसा इस्तेमाल ले। तो अच्छी योजना है ये, गवर्नमेंट ने इसके लिए काम भी किया है। और वर्तमान में क्या किया गया है कि जून 2021 तक कोविड की सिचुएशन से स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो मतलब बिना रिन्यू करवाए, जैसे होता है ना कि हम कोई पॉलिसी बार बार रिन्यू करवानी पड़ती है, तो इस योजना में भी जो है प्रमाण देना पड़ता है कि हाँ बच्चा हर साल स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो उसका हर वर्ष प्रमाण देना पड़ता है अगर आप इस योजना से अधिकृत हैं तो। लेकिन गवर्नमेंट ने वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए इस जो योजना है इसको 2021 तक बिना किसी सत्यापन के जो है इसको परमिशन दे दी है कि भाई बच्चों को जो है 5 वर्ष की एज तक 500 रुपये महीना दिया जाएगा और 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, जो इस योजना के लिए बच्चे जितने भी एलिजिबल हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो योजनाएं हैं समझ में आ रही होंगी, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं NFSA और PM गरीब कल्याण जो योजना है, इसके तहत राज्य में लोगों को जो अभी कोविड की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए राशन वितरित किया जा रहा है। तो देखते हैं NFSA है क्या। NFSA जो है वो ये एक एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू हुआ था और राजस्थान में भी सितंबर या अक्टूबर
2013 में जो है ये NFSA एक्ट लागू हो चुका था। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है, इसमें प्रोविजन ये है कि 3 किलो प्रति व्यक्ति को चावल दिए जाएंगे और 2 किलो प्रति व्यक्ति को गेहूं और 1 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से दाल दी जाएगी। तो मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 25 किलो आपको जो है टोटल अनाज इसमें NFSA एक्ट के तहत दिया जाएगा। लेकिन इसके दो आयाम है। इसमें दूसरा आयाम ये है कि अगर आप अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र हैं लाभ उठाने के, तो आपको 35 केजीज दिया जाएगा। मैटर नहीं करता है कि आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं, लेकिन ये फिक्स है कि आपको 35 केजी दिया जाएगा। ठीक है, NFSA का ये एक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो योजना है वो ये है गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जो कोविड-19 चल रहा था, बड़ी मात्रा में जो है श्रमिकों का पलायन एक जगह से दूसरी जगह हो रहा था। हमारे राजस्थान में भी काफ़ी जगह से श्रमिक आए थे, तो उनको खाने की सुरक्षा देने के लिए और उनको पैकेज अवेलेबल करवाने के लिए, उनको रोजगार अवेलेबल करवाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है वो राजस्थान में भी चलाई गई थी। मार्च 2020 में जो है ये इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या है, इसमें यह है कि 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं, 1 किलो प्रति व्यक्ति चना या फिर कोई भी दाल, मल्टीग्रेन्स जैसे कि दालें होती है पौष्टिक डिफरेंट वो दी जाएंगी और 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी है ये योजना, इम्पॉर्टेंट भी है, पूछ लेंगे एग्ज़ाम में। चलिए हम नेक्स्ट जो है वो उसको देखते हैं। हाँ, जोधपुर का हाल ही में जोधपुर ने अपना 563वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चर्चा में रहा था, ये पेपर में भी आया था कि जोधपुर ने अपना 563वां स्थापना दिवस मनाया है। एक बात और कि जोधपुर, नागौर, उदयपुर और बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो एक ही दिन है, अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, 12 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा जो जोधपुर है उसकी स्थापना की गई थी और इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था राव जोधा ने। लेकिन मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो बनवाया तो राव जोधा ने था, इसका श्रेय तो राव जोधा को ही जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने का। ये जो दुर्ग आप देख रहे हैं इसका जो श्रेय है वो राव जोधा को जाता है। लेकिन इसका जो नवीनीकरण है, यानी कि दुर्ग के बाहर जो वर्तमान में जोधपुर शहर बसा है, जो जोधपुर का परकोटा है या जो कुछ भी है, उसको बनाने का जो श्रेय है राव मालदेव को जाता है, राव मालदेव को। तो जोधपुर का आधुनिक संस्थापक या फिर जोधपुर किले का आधुनिक संस्थापक किसे कहा जाता है, वो राव मालदेव को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर का 534वां स्थापना दिवस। बीकानेर का 534वां स्थापना दिवस अक्षय तृतीया के दिन जो है बीकानेर का 534वां स्थापना दिवस आता है हर बार। और जो इसकी स्थापना है 1545 में राव बीका के द्वारा बीका की टेकरी पर जो बीकानेर का दुर्ग है वो बनाकर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप की जयंती हाल ही में 9 मई को गई है। आप सभी को पता होगा, पेपर में भी आपने पढ़ा होगा। 9 मई 1540 को जो है वो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ कहाँ था, कुंभलगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और माता थी इनकी जयवंता बाई। ठीक है, और महाराणा प्रताप कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ग्रेट वॉरियर ऑफ राजस्थान, ऑफ इंडिया हम इनको कह सकते हैं रहे हैं। इनकी वीरता के किस्से हर जगह प्रसिद्ध है, सब जानते हैं और हमें इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को। ठीक है, और दूसरा जो युद्ध है दिवेर का युद्ध 1582 को। हल्दी घाटी का युद्ध जो लोग ऐसे कहते हैं कि ये अनिर्णायक युद्ध रहा है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें अकबर की विजय हुई या महाराणा प्रताप की विजय हुई। और जो दिवेर का युद्ध है उसमें सीधा सीधा ये है कि इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी 1582 में जो ये युद्ध हुआ था। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि महाराणा प्रताप और जो अकबर हैं उन्होंने कभी भी आमने सामने युद्ध नहीं किया, कभी भी नहीं किया, बिकॉज अकबर वॉज टू शॉर्ट इन हाइट। अकबर की हाइट बहुत छोटी थी और महाराणा प्रताप की हाइट बहुत अच्छी खासी थी। उस वक्त जो अकबर था वो महाराणा प्रताप से युद्ध करने में बहुत ज़्यादा भयभीत रहता था कि नहीं, अगर मैंने इनके सामने युद्ध कर लिया तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। हो सकता है अकबर वॉज ए ग्रेट, अकबर जो था वो बहुत अच्छा सम्राट था, ग्रेट एम्पर
अकबर जो है वो बहुत महान सम्राट भी रहा है, लेकिन महाराणा प्रताप के आगे अकबर कभी जीत नहीं पाया था। तो अच्छी बात है हमारे राजस्थान के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व करने की भी बात है ये। लेकिन महाराणा प्रताप का जो फिर अंत में देहांत है वो 19 जनवरी 1597 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 19 जनवरी 1597 को। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं उदयपुर का स्थापना दिवस आया है 559वां स्थापना दिवस जो है वो उदयपुर अपना मना रहा है इस बार। और इसकी स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी, जिनकी अभी हमने चर्चा की है। ये महाराणा प्रताप के पिताजी जो हैं वो रहे हैं, सॉरी रहे क्या हैं ही महाराणा प्रताप के पिता हैं ये। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम देखते हैं कि राजस्थान में जो नर्स ग्रेड सेकंड के जो कार्मिक हैं या कर्मचारी हैं, उनका जो पदनाम है वो बदल दिया गया है। वैसे तो इसकी मांग जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व नर्स दिवस 12 मई को ये जो तोहफा है ये इन कार्मिकों को दिया है। तो क्या है ये कि ये क्या है इसको हम देखते हैं। ये है कि नर्स ग्रेड जो सेकंड है उनका जो नाम पद नाम चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है, और जो नर्स ग्रेड फर्स्ट हैं उनका जो नाम है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। ठीक है, और ये करा गया है विश्व नर्स दिवस यानी कि 12 मई के दिन। और विश्व जो नर्स दिवस है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। इनका जो जन्म है 12 मई 1980 को यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी याद में ही क्यों बनाया जाता है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है, तो मैं बता देती हूँ। जब विश्व युद्ध हुए थे, चाहे मित्र राष्ट्र हो, धुरी राष्ट्र हो, कोई भी हो, किसी भी देश के सैनिक हो, इन्होंने बिना भेदभाव किए जो उनकी मदद की थी, यानी कि नर्स थी ये, तो उन्होंने उनकी मदद की, उनका इलाज किया। तो बस उन्हीं की याद में जो है 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 1974 से जो विश्व नर्स दिवस है 1974 से मनाया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है वो ये है वॉइस टू लीड, ए वॉइस टू लीड। इस बार की ये थीम है ए वॉइस टू लीड, यानी कि आवाज़, एक आवाज़ जो कि नेतृत्व कर सके। और वर्तमान में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स बनकर हम सभी की हेल्प कर रहे हैं, है ना, पता ही होगा आपको। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इस हफ्ते की वो मैंने इसमें कवर कर ली है, कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ बचा है तो हम जो महीने के एंड में जो वीडियो लाएंगे उसमें पूरे महीने का जो अगर छोटी मोटी कुछ चीज़ें बच भी जाती है तो उनको हम इसमें कवर कर लेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे उनको कवर कर लिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच for watching my video. Take care of yourself and your family. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.